राम जी ने कहा कि महर्षि आप बताओ मैं कहाँ रहूं। तो महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया और कहा प्रभु आप इनके हृदय में रहो। ये 14 प्रकार के भक्त कौन हैं? का पहले भक्त हैं जो कथा के श्रोता होते हैं, जो निरंतर आपकी कथा सुने और सुनने से उनका पेट न भरे, उनको लगता रहे और सुनो और सुनो और सुनो। जो इस प्रकार के श्रोता भक्त हैं आप उनके हृदय में निवास करिए। मानसकार लिख रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह पूरे, तिनके ही गृह कहाँ ग्रह रूरे, तिनके ही गृह कहाँ गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। आप ऐसे कथा श्रोताओं के हृदय में वास करें। अब आप समझ गए, ये पहला स्थान दिया है। श्रोताओं का पहला स्थान होता है जिसके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। और दूसरा स्थान किसका है? रूपोपासकों का है, जो भगवान के रूप को देखने के लिए ललचते रहते हैं, जिनके आंख तरसते रहते हैं कि जल्दी से मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलिधर अभिलाष है। जो चातक की तरह महाराज, जिनकी प्यास है, जो चातक की तरह प्यासे हैं श्री रघुनाथ के रूपामृत के पान के लिए, प्रभु आप उनके हृदय में वास करें। मैंने घटना सुनी थी श्री चैतन्य महाप्रभु की। वह पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने गए। उस समय पटबंध था। तो आप देखे होंगे कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वहां गरुड़ स्तंभ बना होता है, गरुड़ स्तंभ। तो जो गरुड़ स्तंभ था वहीं नीचे उसके जड़ में बैठकर पीठ टिका करके बैठे थे और ठाकुर जी की ओर मुंह कर के बैठे थे, पर्दा हटने की प्रतीक्षा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, और उनके शिष्य आसपास खड़े थे। और लाइन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। दर्शनार्थी खूब आए थे। उसी समय एकाएक पर्दा खुला, और पर्दा खुला तो भीड़ दौड़ी। उसी में एक स्त्री दौड़ करके आई और आकर के चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, बस उन्हीं के गोद में एक पांव रखा और दूसरा पांव उनके कंधे पे रखा, और कंधे पर रख करके वो गरुड़ स्तंभ पकड़ करके ऊपर खड़ी होकर के दर्शन कर ली ठाकुर जी का। अब शिष्य दौड़े उसको पकड़ने के लिए। अरे अरे अरे, तुमने क्या अपराध कर दिया? एक तुम महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, और महाप्रभु स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया करते थे। एक तो स्त्री होकर इनके ऊपर चढ़ गई, स्पर्श कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रुको, इसको कुछ मत कहो। इसके नेत्र प्रभु के दर्शन के लिए कितने प्यासे थे। काश इसकी तरह मेरे नेत्रों में भी प्यास होती तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता, मेरा जीवन धन्य हो जाता।
इससे तो हमें सीखना चाहिए। यह भक्ति हमारे भीतर नहीं आई है। यह भक्ति आ जाए, आंखों को इतनी प्यास हो जाए वह श्री रघुनाथ के दर्शन के लिए चातक की तरह तरसने लगे, तो आप समझ लेना कि सच्चे अर्थों में वह भक्ति आ गई और हमारे हृदय में ठाकुर जी वास करते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो भगवान के दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, उनका रूपामृत बरसे और हम अपने नेत्रों को चषक बना करके पी लें, है ना। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो ये दूसरा स्थान रूपोपासकों के हृदय का है। तीसरा स्थान, अब तो बहुत से स्थान है, 14 स्थान की बात में ही बात पूरी हो जाएगी, है ना। तो बस आप इतना समझ लें कि जो गुण संकीर्तन करते हैं, है ना, जो भगवान का गुणगान करते हैं, जो संकीर्तन करते हैं, उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं। और 14वां स्थान कौन सा है? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गे। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। आजकल भगवान से भी प्रेम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है भगवान के पास जाएंगे तो जो मांगेंगे वह मिलेगा। यदि कोई यह कह दे कि वहां कुछ नहीं मिलेगा तो आपका प्रेम तिरोहित हो जाएगा। यह सच्चा प्रेम नहीं है। जिसका सच में स्वाभाविक प्रेम है, जिसको ठाकुर से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे भक्त के मन में निरंतर आप वास करिए।